दोस्तों, हम मानव में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपने कामों को आज से कल पर टालते रहते हैं और जिससे हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे खूब मेहनत करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस सब का एक ही उपाय है और वो है आपका दिनचर्या, कि आपका दिनचर्या किस प्रकार का है और आप अपने दिनचर्या से कितना खुश है। क्या आपके दिनचर्या से आपका हर जरूरी काम समय पर खत्म हो रहा है? आपका स्वास्थ्य कितना सही चल रहा है? और भी कई चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि महात्मा बुद्ध किस प्रकार से अपना दिनचर्या करते थे और कैसा उनका दिनचर्या था। ऐसा माना जाता है कि मानव की दिनचर्या में उसका व्यक्तित्व झलकता है। बुद्ध की भी अपनी दिनचर्या थी। बौद्ध धर्म में 4 इरिपापद्य का ही महत्व है। इरिपापद्य यानी शारीरिक चाल ढाल निम्न है जो मानव के व्यक्तित्व को दर्शाती है। पाली साहित्य में 4 इरिपापद्य चलना, खड़ा होना, बैठना और लेट जाना। इरिपापद्य के अनुसार गौतम बुद्ध की दिनचर्या मुख्यतः 5 भागों में विभक्त थी। पहला, भोजन से पहले किए गए कार्य। दूसरा, भोजन के बाद किए गए कार्य। तीसरा, रात्रि को पूर्व पहर के कार्य। चौथा, रात्रि के मध्य पहर के कार्य। पांचवा, रात्रि के अंतिम पहर के कार्य। महात्मा बुद्ध की भोजन से पहले बुद्ध की दिनचर्या। गौतम बुद्ध सुबह बहुत जल्दी जाग जाते थे। शौचादि से निवृत्त होकर वे स्नान करते थे और फिर वे किसी एकांत स्थान में ध्यान के लिए चले जाते थे। ध्यान के पश्चात है भिक्षाटन के लिए निकल जाते थे। कभी कभी वे प्रातःकाल के ध्यान और भिक्षा के निर्धारित समय में से कुछ समय निकाल लेते थे और उस दौरान वे आगंतुकों से भेंट करने और उनकी स्थिति को समझने का कार्य किया करते थे। भिक्षाटन के समय गौतम बुद्ध हाथ में भिक्षा पात्र लिए नजरों को झुकाए हुए मौन भाव से गृहस्थजनों के घर के द्वार पर खड़े हो जाया करते थे। कुछ गृहस्थ भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल दिया करते थे। कुछ गृहस्थ उनके गौरवानुसार उनके पात्र को अपने हाथ में ले लेते थे और भोजन हेतु आसन बिछाकर उन्हें और उनके साथी भिक्षुओं को भरपेट भोजन करा दिया करते थे। गौतम बुद्ध भोजन परोसने वाले को उसकी योग्यतानुसार उपदेश दिया करते थे। उसी समय वे कुछ गृहस्थजनों को शील ग्रहण करने का व्रत लेने को कहते थे। भोजन से पहले भी उनकी दिनचर्या यही होती थी। महात्मा बुद्ध की भोजन के बाद की दिनचर्या। गौतम बुद्ध बिहार में पहुंचकर बरामदे में बैठ जाते थे। तब समस्त भिक्षुगण भोजन समाप्त कर एकत्रित हो जाते थे। तब वे गंधकुटी में प्रवेश करते थे। बिछे आसन पर बैठकर वे अपने पैर धोते। फिर गंधकुटी के द्वार पर खड़े होकर एकत्रित भिक्षुओं को उपदेश देते थे। वे अक्सर कहते, बुद्धों का पैदा होना दुर्लभ है, मानव जीवन का पाना दुर्लभ है, ऐसा अच्छा अवसर पाना दुर्लभ है, भिक्षु होना दुर्लभ है, सद्धर्म का सुनना भी दुर्लभ है। तत्पश्चात भगवान बुद्ध भिक्षुओं को उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार ध्यान करने के लिए विषय बताते। जब भिक्षु एकांत जंगल में ध्यान करने के लिए प्रस्थान कर जाते, तब गौतम बुद्ध कुछ देर तक सीधे करवट लेकर स्मृति को सम्मुख रखकर काया की प्रश्रब्धि के साथ आराम करते। अपनी काया की कुछ देर आराम देकर गौतम बुद्ध अपने बुद्ध चक्षुओं से जगत के प्राणियों को निहारते। फिर बाहर एकत्रित हुए भक्तजनों को धर्मोपदेश करते। उसके बाद जनसमूह उन्हें प्रणाम करके वापस लौट जाता था। इस तरह भोजन के पश्चात के कार्य का समापन कर गौतम बुद्ध स्नान करना चाहते तो बुद्धासन से उठकर स्नानागार में चले जाते। गौतम बुद्ध का कोई सेवक अथवा शिष्य उनके आसन को लेकर गंधकुटी परिवेश में रख देता था। बुद्ध लाल दुपट्टा पहन कायबंधन बांधकर उत्तरासन को पहनकर कि एक कंधा खुला रहे आसन पर आकर बैठ जाते थे। कुछ समय के लिए बुद्ध ध्यानावस्थित होते थे। थोड़ी देर के पश्चात जहां तहां से आए भिक्षु उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे। कुछ लोग उनसे प्रश्न पूछते थे, कोई समाधि के विषय में पूछते थे।
तो कोई धर्मोपदेश सुनना चाहता था। भगवान गौतम बुद्ध उनकी इच्छा टाइम्स अथवा जिज्ञासा को पूर्ण करते और रात्रि के प्रथम पहर तक उन लोगों से घिरे रहते थे। रात्रि के समय बुद्ध की दिनचर्या। भगवान बुद्ध रात्रि के पिछले पहर से पहला भाग ध्यान करते हुए घूमने में व्यतीत करते थे। दूसरे भाग में गंधकुटी में दाई और कुछ देर विश्राम करते थे और तीसरे भाग में भिक्षुओं की नैतिक प्रगति के विषय में सोचते थे। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे। ब्रह्मायु नामक ब्राह्मण ने अपने शिष्य माणवक को गौतम बुद्ध के लिए लिखा, बुद्ध चलते समय सर्वप्रथम अपना दाहिना पैर उठाते हैं। वे न तो बहुत दूर से पैर उठाते हैं, न बहुत समीप रखते हैं। वे न तो अतिशीघ्र चलते हैं, न ही अति धीमी गति से चलते हैं। न जानू से जानू रगड़कर चलते हैं, न गुल्फ से गुल्फ रगड़कर चलते हैं। चलते समय न वे उसको ऊपर उठाते हैं, न उसे नवाते हैं। वे शरीर को फेंकते हुए नहीं चलते हैं। केवल 4 हाथ आगे देखते हैं। इसके आगे उनके खुले ज्ञान चक्षु ही मात्र होते हैं। गृहस्थी जन के घर के अंदर वे न काया का उन्नयन करते हैं, न वे अवनामन करते हैं, न काया को सन्नामन करते हैं, न विनामन करते हैं। वे न आसन से दूर, न अति समीप काया को पलटते हैं। न हाथ का सहारा लेकर आसन पर बैठते हैं, न आसन पर काया को फेंकते हैं। वे घर के अंदर न हाथ की चंचलता दिखलाते हैं, न ही पैर की चंचलता दिखलाते हैं। न जानू पर जानू रगड़कर बैठते हैं, न घुट्टी पर घुट्टी चढ़ाकर बैठते हैं, न हाथ को ठुड्डी पर रखकर बैठते हैं। वे घर में बैठे हुए न स्तब्ध होते हैं, न कांपते हैं, न हिलते हैं, न चंचलता परित्रास को उत्पन्न करते हैं। वे स्तब्ध से रहित, कंपन से रहित, रोमांच रहित, विवेकयुक्त हो घर के भीतर बैठते हैं। वे पात्र में जल ग्रहण करते समय न पात्र को ऊपर उठाते हैं, न पात्र को नचाते हैं, न घुमाते हैं। वे भात ओपन न बहुत कम ग्रहण करते हैं, न बहुत अधिक। गौतम बुद्ध व्यंजन सांग तरकारी को व्यंजन की मात्रा से ही ग्रहण करते हैं। ग्रास में अधिक मात्रा में व्यंजन ग्रहण नहीं करते। 2-3 बार मुख में ग्रास निवाला को चबाकर बुद्ध खाते हैं। भात का जूठन वे मुंह में बचाए रहते हैं। वे दूसरा ग्रास मुंह में नहीं डालते। रस के प्रति संवेदन अनुभव करते ही गौतम आहार ग्रहण करते हैं, किंतु रस में राग को प्रतिसंवेदन नहीं करते। गौतम बुद्ध 8 बातों से युक्त होकर भोजन अथवा आहार ग्रहण करते हैं। पहला, न चपलता के लिए। दूसरा, न मत के लिए। तीसरा, न विभूषण के लिए। चौथा, न मंडन के लिए। पांचवा, भूख की पीड़ा की शांति के लिए। छठा, यापन के लिए। सातवां, जितना आहार काया स्थिति और आठवां, ब्रह्मचर्य की मदद के लिए जरूरी है, वे उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस तरह भोजन करते हुए वे सोचते हैं, इस आहार से मेरी पुरानी वेदनाएं हटेंगी, नई वेदनाएं उत्पन्न न होंगी, मेरी शरीर यात्रा भी होगी, निर्दोषिता और सरल विहार भी होंगे। वे भोजन के पश्चात जल को ग्रहण करते समय न ही जल को उछालते हैं, न ही नीचे गिराते हैं, न इधर उधर घुमाते हैं, न हिलाते हैं। वे न तो पात्र को बुलबुल करके धोते हैं। उनके हाथ धोते समय ही पात्र धुल जाते हैं। वे पात्र के जल को न अति दूर से छोड़ते हैं, न अति समीप से, न घुमाते हुए छोड़ते हैं। वे भोजन करके न पात्र को भूमि पर ही फेंकते हैं, न अति दूर न अति समीप रखते हैं। न पात्र से परवाह होते हैं, न सदा उसकी रक्षा में ही तत्पर रहते हैं। भोजन करने के पश्चात थोड़ी देर शांत बैठते हैं और भोजन संबंधी अनुमोदन के काल को अतिक्रमण करते हैं। भोजन करने के पश्चात वे उस भोजन का अनुमोदन करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते।
एक बार भोजन कर लेने के पश्चात और भोजन वे नहीं करते। भिक्षु परिषद को वे धार्मिक कथाएं कहकर प्रसन्न, समनोजित और संप्रदर्शित करते हैं। ऐसा कर आसन से उठकर चले जाते हैं। गौतम बुद्ध न अति शीघ्र चलते हैं, न अति धीमे चलते हैं, न छूटने की इच्छा से जैसे चलते हैं। उनके शरीर में वस्त्र न अत्यंत ऊपर उठता है, न अत्यंत नीचे, न काया से अत्यधिक सटा हुआ, न काया से अत्यधिक निकला हुआ। उनके शरीर से हवा वस्त्र को नहीं उड़ाती और न ही उनके शरीर से धूल ही चिपटती है। गौतम बुद्ध विहार के अंदर बिछे आसन पर बैठते हैं। बैठकर पैर धोते हैं, किंतु पैर में मंडन में तत्पर होकर नहीं बहरते। वे पैरों को धोकर शरीर को सीधे रख स्मृति को सम्मुख रखकर बैठते हैं। वे न आत्म पीड़ा के लिए सोचते हैं, न ही वे परपीड़ा के लिए सोचते हैं। गौतम बुद्ध आत्महित पर हित, अपने और पराये दोनों के हित, समस्त लोक के हित के लिए चिंतन करते हुए आसीन रहते हैं। उक्त विवरण से साफ मालूम होता है कि भगवान गौतम बुद्ध जीवन की हर एक छोटी से छोटी क्रिया में भी सम और संयम रखते थे, जो कि हमारे लिए भी विशेष महत्व रखती है।